नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, काफ़ी शुभ योगों के बारे में बात हुई। कुंडली में अगर शुभ योग बनते हैं तो अशुभ योग भी बनते हैं। तो आज एक अशुभ योग के बारे में बात करेंगे, सकट योग जिसको कहते हैं। सकट योग के बारे में बात करेंगे। सकट योग जो होता है काफ़ी अशुभ योग माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सकट योग निर्मित होता है उसके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। वो जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करता है। काम धंधे में अप डाउन लगा रहता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसके लाइफ में। इस योग के बारे में, कैसे योग ये निर्मित होता है, कौन से ग्रह से निर्मित होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कुंडली में कैसे योग बनता है और इसका कुछ भंग होने के भी नियम होते हैं। अगर कुंडली में योग बन रहा है तो भंग होने के भी कुछ नियम होते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सकट योग कैसे बनता है। सकट योग के बारे में आइए जानते हैं। सकट योग जो होता है कुंडली में कैसे निर्मित होता है, इसके बारे में आइए बात करेंगे। सकट योग चंद्रमा से और बृहस्पति से निर्मित होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए हैं, आप देखें सबसे पहले कि चंद्रमा कहाँ पे बैठे। अपनी कुंडली खोल लें और चंद्रमा को देखें कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे है। अब चंद्रमा से जिस भाव में चंद्रमा हो वहाँ से 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं कुंडली में, चंद्रमा को देखें। चंद्रमा से 6ठा, 8वां और 12वां भाव देखें। वहाँ से देखने पर अगर गुरु 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजित हैं तो आप ये मान लें कि सकट योग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में। सकट योग जो होता है काफ़ी डिप्रेशन देता है। इसके बारे में स्वामी मंत्रेश्वर ने योगाध्याय में काफ़ी अच्छे से समझाया है। श्लोक नंबर 17 में इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है सकट योग के बारे में। लेकिन सकट योग को देखने के लिए आप सबसे पहले, आपने अगर देखा ये स्थिति बन रही तो उसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सकट योग भंग भी हो जाते हैं। सकट योग में कुछ विद्वानों का मत है कि अगर चंद्रमा केंद्र में होता है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में केंद्र में है और बृहस्पति जो है, गुरु जो है 6, 8, 12 भाव में भी बैठे हैं, तब भी वो भंग माना जाएगा ये सकट योग। क्योंकि चंद्रमा केंद्र में होने पर कुछ विद्वानों का मत है कि ये भंग योग माना जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि अगर कुंडली में दोनों की डिग्री में 15 से ज़्यादा अंतर आ रहा है, आप देखें कि कुंडली में चंद्रमा और गुरु की डिग्रियों में कितना अंतर है। दोनों की डिग्री आप देख लें, उसमें कितना अंतर आ रहा है। दोनों की डिग्रियों में अगर 15 अंश से ज़्यादा का अंतर आ रहा है तब भी ये योग जो होता है भंग माना जाता है। ये योग नहीं माना जाता है। इसके रिजल्ट आपको, खराब रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। तो इसमें फलदीपिका पुस्तक में भी इसके बारे में वर्णन है। आइए कुंडली के माध्यम से इसको समझते हैं। ये कुंडली एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कुंडली जो है एक बहुत सुप्रसिद्ध व्यक्ति की है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली है। इनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन पारिवारिक सुख अति साधारण है। लंबे अरसे तक ये जो हैं गैर जमानती कानून के तहत कारावास में रहे। भाग्य का सितारा कभी बुलंद कभी बिल्कुल डूबा हुआ रहता है। एक जो है मुसीबत इनसे, मतलब एक मुसीबत से छुटकारा नहीं पाते हैं, दूसरी मुसीबत इनके सामने मुंह फाड़े खड़ी रहती है। तो इनका चंद्रमा जो है दूसरे भाव में बैठा है, वहाँ से 6ठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। अब इनकी कुंडली में सकट योग बन रहा है। सकट योग में व्यक्ति जो होता है किसी क्षेत्र में भाग्य अगर आजमा रहा है तो भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता है। लेकिन इसका कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी भाग्य साथ दे जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि अप डाउन की स्थिति बनी रहती है। ये जो व्यक्ति हैं प्रसिद्ध होकर भी हृदय में बहुत बड़ा कोई कष्ट छुपाए रहता है, जिसका निराकरण इनके जीवन में नहीं हो पाता है। ऐसा इनके साथ लगा रहा जीवन में। तो इनकी कुंडली में आप देखें कि सकट योग बन रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सकट योग में दो स्थितियों को आप देखें
अगर चंद्रमा केंद्र में है तब भी ये योग जो होता है भंग माना जाता है, कुछ विद्वानों का मत है। उसके अलावा डिग्री डिफरेंस देखें, डिग्री अगर आपकी डिग्री चंद्रमा की और गुरु की, उसमें 15 अंश से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो आप ये समझ लें कि सकट योग भंग होता है। ऐसी स्थिति में भी सकट योग भंग होता है। तो दोस्तों, सकट योग खराब योग तो है ही है, लेकिन उसको इन नियमों के आधार पर आप देख लें। अगर इन नियमों के आधार पर भी सकट योग बन रहा है तब आप ये समझ लीजिए कि उतार चढ़ाव आपके लाइफ में बना रहेगा। तो दोस्तों, आज बात की सकट योग के बारे में। अगले वीडियो में फिर एक नए योग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।